वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 का तीसरा सवाल देखिए। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हम इसका फिगर बना लेते हैं, एक आकृति बना लेते हैं इसकी। तो मान लीजिए ये शीर्ष है 0, -1 और B के निर्देशांक हैं 2, 1 और C के हैं 0, 3। इस वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये AB है, पहले हम क्या लिखेंगे, मान लो ABC दिया गया त्रिभुज है और अब हमने AB का मध्य बिंदु ले लिया D, BC का E और AC का F। तो मान लो D भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार E भुजा BC का तथा F भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र हम लगाएंगे। D के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, 0 जमा 2 0 जमा 2/2 और -1 जमा 1/2, यानी कि 1 और 0। इसी प्रकार E के निर्देशांक क्या होंगे, 2 जमा 0/2 और 1 जमा 3/2, तो वो आ गया 1 और 2। और F के निर्देशांक वो क्या होंगे, 0 जमा 0/2 और दूसरा 3 - 1/2, तो वो आ गया हमारे पास फिर से 0 और 1। तो ये निर्देशांक आ गए। अब हमने क्या करना है, बड़े वाले त्रिभुज और ये जो छोटे वाला त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज जो अभी हमने ये लिखा है DEF, इसका क्षेत्रफल देखते हैं क्या बनेगा। अब इसमें देखो x1 1, y1 0, x2 1, y2 2, x3 0 और y3 1 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया यहाँ से, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे हम, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये आ जाएगा 1/2 1, y2 है 2 माइनस y3 की वैल्यू 1 प्लस x2 1, y3 - y1 प्लस x3 0, y1 - y2।
तो ये आ गया 1/2, 2 में से 1 गया 1 जमा 1 जमा 0, तो ये आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1 वर्ग मात्रक। अब हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हमने दोनों का अनुपात भी निकालना है। तो त्रिभुज ABC के लिए अब फिर से हम x1 लिखेंगे। x1 कितना है? 0, y1 -1, x2 है 2, y2 1, x3 है 0 और y3 है 3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2, x1 है 0, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। तो ये आ जाएगा 1/2, 0 जमा 2 जमा 0, तो ये हमारा कितना आ गया? यहाँ से यहाँ पे एक बार और हम इसको चेक कर लेते हैं। 0 -1 2 1 0 3, तो 1/2 यहाँ पर हमारा क्या आएगा? y3, तो 3 है यहाँ पे, ये हमने करेक्शन करनी है। y3 माइनस y1, यहाँ -1 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0, ये भी रीचेक कर लेते हैं। y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 और प्लस y1, यहाँ भी थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। y1 हमारा -1 है, माइनस y2 1 है, और ये x1 x2 और x3। तो ये आ गया 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0, और यहाँ पर 3 और माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पर 8 आएगा। तो ये हमारा बन गया 8/2 यानी कि 4 वर्ग मात्रक। तो अनुपात कितना आ गया? हमने अनुपात निकालना है जो हमारा ये क्षेत्रफल था DEF का ABC से, तो अनुपात आ गया 1:4। ये हमारा अनुपात आ गया क्योंकि पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक निकल रहा है और दूसरे का 4। तो ये तीसरा सवाल था। अब देखिए अगला 4th क्वेश्चन देखो। 4th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। अब देखो, मान लो ये चतुर्भुज है, इसके शीर्ष ABCD मान लिया हमने। A के निर्देशांक होंगे -4 -2, B के -3 -5, C के 3 -2 और D के 2 3। तो हमने इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक इसका विकर्ण बना देते हैं। मान लो A को C से हमने ज्वाइन कर दिया, तो अभी हमारे पास 2 त्रिभुज आ गए। इन दोनों त्रिभुजों का हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? मान लो ABCD दिया हुआ चतुर्भुज है, तो यहाँ से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो पहले हम ABC के क्षेत्रफल देखते हैं। तो ABC के लिए अब देखो x1 हो गया -4, y1 -2, x2 -3, y2 -5, x3 3 और y3 -2। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 x1 यानी कि -4, y2 यानी कि -5 माइनस y3 तो -2 प्लस x2 यानी कि -3, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ से आ गया 1/2 -4 इंटू -5 और +2 -3 प्लस -3 और -2 + 2 हो गया 0, फिर +3 -2 + 5 3। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 12 + 0 + 9, तो ये आ गया 21/2 वर्ग मात्रक। अब हम दूसरे त्रिभुज का देखते हैं क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD में। अब फिर से इसके निर्देशांक लिखते हैं, इसके शीर्षों के। x1 -4, y1 -2, x2 3, y2 -2, x3 2, y3 3। तो अब इसमें देखो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 यानी कि -4, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 -4 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 3 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5 और +2 इंटू -2 + 2 0। तो यह आ गया 1/2 20 प्लस 5 और 3 15। तो ये रह गया हमारे पास 35/2 वर्ग मात्रक। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, दोनों को प्लस कर देते हैं। 21/2 जमा 35/2 यानी कि 56/2 यानी कि 28 वर्ग मात्रक आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा हो गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब इसका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है।
उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C हमें दिए हुए हैं। तो अब देखो इसमें हमने ये आकृति बनाई इसकी। मान लो ये त्रिभुज ABC है। A के निर्देशांक हैं 4, -6, B के हैं 3, -2, C के हैं 5, 2। अब हमने इसकी एक माध्यिका बनानी। माध्यिका क्या होती है? जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, आधे आधे में डिवाइड करती है। तो मान लो AD इसकी माध्यिका है। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मान लो ABC दिया हुआ त्रिभुज है और AD इसकी एक माध्यिका है। तो हम इसमें से अब ये जो AD है हमने क्या दर्शाना है कि ये इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो हम इसमें इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए हमें D के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो D के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे हम इस पे 3 + 5/2 और -2 + 2/2। तो यहाँ से ये आ गए 4, 0। अब देखो, अब त्रिभुज ABD में x1 हो गया 3, y1 हो गया -2, x2 हो गया 4, y2 हो गया 0, x3 हो गया 4, y3 हो गया -6। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 3 × 6 प्लस -6 + 2 हो गया -4, तो 4 और -4 और प्लस 4 और -2। तो ये रह गया 18 - 16 - 8। इसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्षेत्रफल। तो आप देखो इसमें 3 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 है हमारा पास 4 और y3 - y1, तो y3 -6 y1 -2 प्लस 4 हमारा x3 है और y1 - y2, तो y1 - y2 -2 0। तो ये आ गया हमारे पास 18 और -6 + 2 -4 और यहाँ पर -8। तो इसमें नेगेटिव साइन हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी? 18 में से 16 गया 2, 2 में से 8 गया -6/2। तो ये आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। क्योंकि इसमें जो है हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, एरिया की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे इसमें। तो ये आ गया 3 वर्ग मात्रक। अब त्रिभुज देखते हैं, दूसरा त्रिभुज
ACD। अब इसमें देखो x1 4, y1 -6, x2 5, y2 2, x3 4, y3 0। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये बन गया हमारे पास 1/2, 4 × 2 8, माइनस माइनस प्लस 6 × 5 30, और प्लस ये हमारे पास आ गया -6 और -2 -8 और 4 -32। तो ये भी हमारे पास कितना आ जाता है? 38 में से 32 गया 6, तो 3 वर्ग मात्रक। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल त्रिभुज ABD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ACD। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इसी के साथ ये सवाल समाप्त होता है। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।